बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए पुनः एक बार तत्व महामंत्र गुरु स्मरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को, आदिशक्ति माँ गायत्री की चेतना को, जो सूक्ष्म रूप में कण कण में हम सबके भीतर बाहर संपूर्ण चराचर जगत में संव्याप्त हैं, उनको नमन करती हूँ। और उनके सूक्ष्म संरक्षण में कन्या कौशल शिविर के आयोजक हमारी वो दिव्य चेतना संपन्न बहनें, आयोजक गण में जो शामिल है, हमारी समस्त कार्यकर्ता बहनें भाई, उसके साथ विशेष अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बहनें जो बैठी हैं, बाबूजी हैं, आप सबका सादर आपको प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन है। और हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों जिनके लिए शिविर रखा गया और आप अपने छुट्टियों के समय को काट कर एंजॉय ना करके एक उच्च स्तरीय एंजॉयमेंट के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। ये शिविर आप ही के लिए रखा गया। हम जान पाएंगे कि शिविर क्यों है और इसकी क्या ज़रूरत है। आपको ये भी लगा होगा कि भाई ये तो विंटर वैकेशन है और हम लोगों को तो कहीं और जाना था पिकनिक वगैरह के लिए, 5 दिन में खूब एंजॉय करके आना था। आपका सोचना सही है, क्योंकि पूरे वर्ष भर तो होमवर्क और पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई और टेस्ट एग्ज़ाम, बस इसमें सब लोग धुत रहते हैं। तो लगता है कहीं से कहीं आउटिंग में होकर आ जाए और थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए, कुछ लीक से अलग हट करके, ऐसा लगता है, स्वाभाविक है। तो ये लीक से अलग हट करके ही होगा और आप जो चाहते हैं वो भले ना हो, लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ आपको कि आप जो चाहते हैं बेटा उससे कई गुना ऊंचे स्तर का होगा। और जब यहाँ से आप जाएंगे ना तो आपके मन में इतना संतोष होगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि हमने तो चवन्नी सोचा था 25 पैसा सोच करके आए थे, लेकिन यहाँ तो क्या है, पूरे 100 पैसे के बराबर है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन बशर्ते की क्या, अगर कोई देने वाला है, मान लो कोई प्रसाद देना है, तो प्रसाद देने वाले का हाथ ऐसा रहता है, तो लेने वाले का हाथ कैसा रहता है ना। अगर वो हाथ ऐसा रखे ही ना तो प्रसाद को पाएगा कहाँ वो, संभव है क्या। कोई भी कितनी भी कीमती चीज़ हो, चाहे आप कहीं से आपको मिल रहा है, तो लेने वाले को तो उसकी ओर उन्मुख होना पड़ता है ना, हाथ पसारना पड़ता है ना, और विनम्रता पूर्वक उसके प्रति उन्मुख होना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये जरूरी है, तो आप पाएंगे। यदि ये आपने कर लिया तो निश्चित रूप से शिविर आपके जीवन में, यदि आप पहली बार शिविर में आए हैं तो आप सोचेंगे कि मेरा भाग्योदय हुआ है, क्योंकि इससे पहले का हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि जिन बच्चियों ने शिविर में भागीदारी की, उनके उद्गार हमने जो सुने, उन उद्गारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमारी बालिकाओं को नई दिशा देने वाला है, उनके जीवन में नया सवेरा लाने वाला है, और ऐसी बातें वो सुन समझ पाएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। स्कूल में तो बेटा कहीं नहीं मिलने वाला है।
कॉलेज में तो और बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो ये बात मैं शुरुआत में आपकी मानसिकता बना देना चाहती हूँ कुछ आगे कहने से पहले। अब ये शिविर 5 दिन चलेगा। 5 दिन तक चलेगा तो शुरू में ही अपन शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। तो पहले बता देती हूँ आपको कि कब कब क्या क्या चलेगा और क्यों चलेगा, मतलब शिविर का उद्देश्य क्या है, शिविर में क्या बातें रखी जाएंगी, इसकी क्या आवश्यकता है, इसमें क्या लाभ है, ये आप स्वयं समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए हम सब जानते हैं इस संपूर्ण संसार को चलाने के लिए ईश्वर ने सृजन किया है एक नर और एक नारी, दो ही है ना यहाँ पर, नर और नारी के रूप में, ठीक है। विश्व की आधी जनसंख्या क्या है, नारी। विश्व की आधी जनसंख्या नारी है, ठीक है। ये अब दूसरी बात, नारी का रोल देखिए आप, लड़कियों का महिलाओं का रोल देखिए। आपके घर में 4 मेंबर हैं बाय द वे, तो कितने मेंबर नारी हैं, कितने हैं, कहीं कहीं पर 3 हैं, ठीक है। 2 बच्चियां लड़कियां हैं और एक उनकी माँ है, तो 75% नारी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो कहाँ 75% और कहाँ 25%, तो मान लो 75% जो है उनका पलड़ा चूंकि संख्या के दृष्टिकोण से भारी है, उसी प्रकार से यदि उनकी दिशा धारा नेगेटिवनेस में रही, नेगेटिव तरीके से रही, तब फिर क्या होगा घर परिवार का, सोचिए, भट्ठा बैठ जाएगा सीधी भाषा में। 75% अगर ऐसा रहा है ना, वो बेचारा कितना भी अच्छा 25% वाला क्या कर सकेगा बताओ, ठीक है। तो उनका सही दिशा में जाना या उनको सही समझ होना ये बेहद जरूरी है। और केवल परिवार की बात नहीं, आप वैसे भी देख लीजिए, पूरे संसार को देख लीजिए, समाज को, राष्ट्र को लेकर के देख लीजिए, तो देखा जाए तो परिवार निर्माण की धुरी जिस प्रकार से नारी है, परिवार के बारे में बात की है, समाज निर्माण की भी धुरी नारी है। तो जो परिवार निर्माण की धुरी है, जो समाज निर्माण की धुरी है, और वास्तव में जिनके आंचल में कोई भी व्यक्ति है, दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हों, इंजीनियर, डॉक्टर हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, महापुरुष हो, संत हो, समाज सुधारक हो, चाहे जो भी हो, वो किनके कोख में पलते हैं, नारी के। किनकी गोद में खेलते हैं, नारी के। और कौन उनको पालता और सिखाता और समझाता है, नारी। उनकी प्रथम गुरु कौन होती है, माँ के रूप में, है ना। तो नारी ही सृजन करने वाली है, निर्माण करने वाली है, जन्म देने वाली है, जन्मदात्री भी है, पालन करने वाली भी है, और उनको कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधारने वाली भी है, उसको ठीक भी करने वाली है। मतलब तो इसीलिए तो कहा गया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जगह में गुरु कहा गया, प्रथम गुरु माता को माना गया है। तो कहने का मतलब है कि नारी समुदाय जो है वो पूरे परिवार और समाज और पूरे राष्ट्र सबको जीवन दान देने वाली है। लेकिन कब, जब स्वयं सही दिशा में रहे तब, तभी है ना। आपने ऐसे उदाहरण सुने होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि नारी भी खूब भ्रष्ट होती है, टैक्स की चोरी करती है, नारी भी गुंडागर्दी करती है, हत्या भी कर देती है, हाँ? अपने छोटे छोटे शिशु को अवैध तरीके से जन्म देकर कहीं पर रोड चौराहे में छोड़ देती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। और जेल की सलाखों के पीछे भी है नारी, एक नारी वो भी है। और मान लीजिए भूले भटके किसी भी तरीके से अगर इस प्रकार की कोई दिशाधारा रही और हमारी बेटियां बहनें नारी इस प्रकार से अगर उन्होंने ऐसे कुसंस्कार पाया, ऐसी संगति पाई, इस प्रकार की स्थिति में रही, तब फिर उसके परिवार का और वो जिस समाज में रहती है उस समाज का पूरे परिकर का क्या होगा, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गलत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका सरल उपाय क्या है? वही सरल सा उपाय ये है कि जैसे बच्चे को हम सोचते हैं कि ये अनपढ़ गंवार न रह जाए, तो उसको फटाफट स्कूल में उसको एडमिशन दिलाते, स्कूल जाओ भाई, इधर उधर आवारागर्दी करेगा, घूमेगा फिरेगा, पता नहीं किसकी संगति में पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी उसको स्कूल भेज दें, किसी टीचर ट्यूटर के सानिध्य में रहे, सीखे पढ़े, अपन ये सोचते हैं। उसी प्रकार से जीवन विद्या पढ़ने के लिए हम बहनों को, बेटियों को
बालिकाओं को इस लाइन में लगा दे ताकि वो शुरू से ही क्या करे, एक अच्छे सुसंस्कार को प्राप्त करे। ठीक है, यही करेंगे। ध्यान इधर रखिएगा, वो आपके हाथ में मिल जाएगा, इधर ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं बिल्कुल सरल सरल बातें आपके सामने कहना चाहूंगी जिसको आप जीवन भर गांठ बांध करके रखिए, समझिए तरीके से, लिखिएगा बाद में। कॉपी में पेन मिल रहा ना, पहले दिमाग में लिखिए। पहले से कॉपी में लिखेंगे तो क्या होगा, मैं करते देख चुकी हूँ सब क्या होता है। कॉपी में लिख लेंगे ना तो कॉपी कभी खोलेंगे नहीं, आप नहीं पलटेंगे। आप दिमाग में लिखेंगे पहले, फिर कॉपी में लिखेंगे तो पक्का हो जाएगा, और बाद में जब पलटेंगे तो वो कंठस्थ हो जाएगा, दूसरों को भी बता सकेंगे मेरी छोटी बहन। तो पहली बात तो ये बेटा कि व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण की केंद्र बिंदु हमारी बहनें हैं, नारियां हैं। और आप जानते हैं कि वास्तव में जो कन्या रूप होता है, ये वास्तव में कन्या रूप क्या है, ईश्वर की धरोहर है, आप भगवान के द्वारा भेजे गए, जो सबके घर आंगन में खिलखिला रही है, हंस रही है। ईश्वर की कृति कहा गया है लड़कियों को, समझ रहे हैं। मैंने पढ़ा था इस महापुरुष की गुरुदेव ने भी कहा ऐसा, गुरुदेव माने हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप ये ना कहिएगा कि अरे ये तो गायत्री परिवार वाले पीले पीले भी पहले हैं, और जब देखो तब गायत्री माता की जय, गुरु जी की जय, माता जी की जय। बेटा क्या है, जो जिनसे सीखा रहता है ना, इनकी बातों को अर्थ मत लीजिएगा। मैं आपके अनुरूप बोलूंगी ना, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा ये तो ये चालू हो गए, हम लोग को भी गायत्री परिवार का, ऐसा मत सोचिए, समझिए। इन बातों को स्पष्ट कर रही हूँ आपको, क्यों बुलाए, क्या करने बुलाए, आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, यही बताएं। तो सहज श्रद्धा है जिनके प्रति, जिनसे सीखा है, तो जिनसे सीखे रहते हैं उनका नाम आ ही जाता है मुंह में, तो ऐसे मुंह में आ जाता है नाम ऐसा, ठीक है। आपके काम की बात क्या है वो आप समझ लें। कन्या रूप में वास्तव में ये जो संपूर्ण नारी होती है, बड़ी होकर परिपक्व होकर के, आज आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, कोई मान लो आज राष्ट्रपति के पद पर, कोई प्रधानमंत्री के पद पर, कोई बहुत बड़ी समाज सेविका, समाज में से बहुत सारी महिलाएं हैं, उस रूप में उसको विकसित होने से पहले इस कन्या रूप से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है कि नहीं गुजरना पड़ता। जब कन्या रूप से गुजरते हुए उनका सही तरीके से साज संभाल किया जाएगा, आरंभ कन्या से होता है, जब यहाँ से शुरू किया जाएगा तब जाकर के उस कन्या का ही सही तरीके से निर्माण हो पाएगा और वो सुसंस्कृत बन पाएगी, और तब जाकर के वो परिवार और समाज को सुसंस्कृत कर पाएगी। ऐसे नहीं कर पाएगी, है ना। अभी उदाहरण के लिए आपको बताया ना कि किस किस प्रकार की महिलाएं होती हैं, किस प्रकार की कन्याएं होती हैं, बताया ना। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो कहीं ये ना हो जाए, इसलिए कन्या शिविर लगाया जाता है। अभी आपको बुलाया, आपने एक उदाहरण सुना होगा, क्या सुना होगा कि कन्याएं जो होती ना 2 कुलों का उद्धार करती, सुना आपने? 2 कुल कौन कौन से? हाँ जी बोलो बोलो। एक अपना माता पिता का कुल, और एक जहाँ जाति विवाह उपरांत ससुराल, दोनों कुलों का उद्धार करती है, ठीक है। और एक चीज और देखा होगा आप लोगों ने, उद्धार करती है और डुबाने का भी काम करती है। कब? बस सुई घूमने की वो है, देर है। जैसे रिमोट होता है ना आपके हाथ में, सामने टीवी है, तो रिमोट में बस एक नंबर चेंज करने की जरूरत होती है, उतने में इधर का उधर हो जाता है, उसी प्रकार की स्थिति। तो कन्या निश्चित रूप से दोनों कुलों को उद्धार कर सकती है। कब करेगी? जब उद्धार करने के योग्य बनी रहेगी, और अगर नहीं बनी है बाई द वे तब क्या करेगी? दोनों कुलों को डुबाएगी भी। अब ये तय हमें खुद करना है कि हम दोनों कुलों का वास्तव में उद्धार करने के लायक बने, डुबाने वाले बने। वो समय कब है? अभी है, अभी है। ऐसा नहीं कि वो जब 30-35 साल की हो जाए, 1-2 बच्चों की माँ बन जाए, तब आराम से सोचेंगे उसके बारे में, तब तक तो बहुत कुछ टेढ़ा वेढ़ा हो चुका रहेगा। वो समय अभी है कि वो दोनों कुलों का उद्धार कर सकते, इसको कैसे बनाए, है ना। आपने एक उक्ति सुनी होगी, क्या? यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और क्या गया तो सब कुछ गया।
बोलिए, चरित्र गया तो मतलब चरित्र की महत्ता सर्वोपरि है। चरित्र बहुत कीमती चीज है, खासकर लड़कियों का। अब आप बोलेंगे कि लड़कों को छूट है क्या? नहीं, लड़कों को छूट नहीं, लड़कों का वजन कम है लड़कियों की तुलना में, उनको कोई छूट नहीं है। चरित्र सबके लिए समान होता है, लड़के हो लड़कियां हो, नारी हो पुरुष हो, सबके लिए जैसा होता है। लेकिन चूंकि नारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। जिम्मेदारी कैसे ज्यादा है? पति को भी अपने रास्ते पर चलाने के लिए खींच खांच करके तैयार वही करती है। जिन बच्चों को जन्म देती है उन बच्चों को भी संस्कारवान बनाने का काम वही करती है, कर सकती है। और ससुराल में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सबको सही रास्ते में चलाने का काम या उनको सुसंस्कार देने का काम, उनसे तालमेल और प्रेम व्यवहार बना करके उनको उबारने का काम भी नारी करती है। चूंकि इस मायने में उसकी जिम्मेदारी अधिक है। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उसके चरित्र का उज्जवल होना और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज की स्थिति में क्या है, चरित्र को नंबर 2 का साइड में रखा हुआ है। आपको ये सुनने जानने को मिलेगा कि वास्तव में चरित्र का निर्माण कितनी महत्वपूर्ण बात है और कैसे हो सकता है। ये उनके संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको समझ में अभी तक नहीं आई होंगी। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। हमारी बेटियां आजकल अगर बोलेंगे सिस्टर निवेदिता, कितने लोगों ने सुना है सिस्टर निवेदिता का नाम? जानते हैं क्या? ये देखो, कोई नहीं जानता। जबकि अभी अभी की बात है, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सीता माता को जानती हैं, फोटो में दिखती इसलिए, भगवान राम की पत्नी थी इसलिए। मदानसा को जानते हैं? नहीं जानते। देखो, गार्गी जानते हैं? नहीं जानते। मैत्रेयी जानते हैं? बताओ। अब इतनी जबरदस्त जबरदस्त हमारी जो इला, भारती, यमी, शची, ऋतंबरा, इन सब का नाम नहीं जानती हमारी बेटियां बच्चियां। वो तो जानती भाई, ये सब मीनाक्षी शेषाद्री, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, ये और उनके बारे में पूरी कुंडली जानती, नाम भर नहीं जानती, पूरी कुंडली निकलवा दो उनकी घर परिवार का। लेकिन वास्तव में जो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, जो हमारा आइडियल होना चाहिए, होता है, हो सकता है, उनके बारे में हम नाम भी नहीं जानते, उनकी जीवनी भी नहीं जानते, तो बताइए उनका अनुकरण अनुसरण कैसे कर पाएंगे और हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या सीख पाएंगे? तो आपको ऐसी नारी हस्ताक्षरों के बारे में भी सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जिनका अपना जीवन इतना उज्जवल, इतना गौरवशाली था कि उनके कारण उस समय का पूरा काल, उस समय का पूरा युग जो था वो गौरव गरिमा से भरा हुआ था। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन भी ऐसा कुछ हो कि आप औरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाएं? आप चाहते हैं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने? ऐसा जीवन कितना उज्जवल, कितना उच्च स्तरीय होता है। तो ये जानना चाहिए, ये जानकारी आपको देना चाहते हैं। यदि ये करवाएंगे जानकारी तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हर कोई चाहता है कि उसका परिवार सुसंस्कृत हो। हर कोई चाहता है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वो सभ्य समाज हो, चाहते हैं। लेकिन सुसंस्कृत परिवार कौन बनाएगा? नारी। सभ्य समाज कौन बनाएगा? जब अच्छे परिवार बनेंगे तो अच्छा समाज बनेगा अपने आप। और जब यही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इन सारे कारणों से भी देखा जाए तो बेटियों को सुसंस्कृत करना जरूरी है, बेटियों को एक उज्जवल चरित्र के बारे में बताना जरूरी है, उनकी भूमिका के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सिखाना समझाना जरूरी है। इसलिए कन्या शिविर का आयोजन किया। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे, हम तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं साहब, हमारे उच्च स्तरीय पीएचडी और पीएचडी होल्डर हमारे टीचर्स हैं, तो वो भी तो पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व तो बन रहा है, इतना शानदार व्यक्तित्व तो बन रहा है, और ये क्या पढ़ाएंगे? व्यक्तित्व शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने, व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी इंसान के लिए, वो चाहे नर हो चाहे नारी, उसका अपना जो व्यक्तित्व होता है वही सबसे बड़ी उसकी संपदा होती है। सबसे बड़ी पूंजी उसका अपना परिष्कृत व्यक्तित्व होता है। पर ये परिष्कृत व्यक्तित्व कैसे बनेगा? डिग्री के माध्यम से नहीं बनेगा, हेयर स्टाइल के माध्यम से नहीं बनेगा, ब्यूटी पार्लर से आने जाने के माध्यम से नहीं बनेगा, अच्छे कपड़े महंगे कपड़े पहन लेने से भी नहीं होने वाला है। कैसे होने वाला है?
अब जो होने वाला है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से परिष्कृत व्यक्तित्व बनाया जाता है। और व्यक्तित्व इतनी बड़ी पूंजी है इंसान के लिए, उसके कारण ही व्यक्ति की कीमत होती है, चाहे व्यक्ति आर्थिक दृष्टिकोण से कितना ही निर्धन क्यों ना हो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो सूरदास कितना पढ़े थे, कबीर साहब कितना पढ़े थे, उनकी जीवनी पढ़े हो, हिंदी लिटरेचर में पढ़ते होंगे आप। मीराबाई कितना क्लास पढ़ी थी बताओ, नगण्य शिक्षा के नाम पर, मतलब जो स्कूली शिक्षा होती है उसके नाम पर नगण्य शिक्षा। लेकिन पढ़े लिखे लोग उनके ऊपर पीएचडी करते हैं हम लोग, तो उनकी पढ़ाई बड़ी हुई कि इनकी पढ़ाई बड़ी? कहने का मतलब ये है कि वास्तव में व्यक्तित्व जो होता है उसको बनाने में किसी और चीज का हाथ होता है। डिग्री, धन, पद, पैसा, ये सारी चीजें जो है वो निर्णायक नहीं है, सहयोग करती है, ये जीवन को सुगम बनाती है, व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलता है, बात वो अलग है। तो ये कैसे बन पाएगा? व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र बताएंगे आपको। परिष्कृत व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र कैसे होते हैं, खासकर कन्याओं के, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। समग्र नारीत्व का आधार है कन्या जीवन, कि कैसे बनेगा आप दिखाएंगे। फिर एक बात होती है, आपकी उम्र जो है आप महसूस करते होंगे, हमारी बहुत सारी बेटियां कई प्रकार के तनाव की स्थिति से गुजरती हैं। टेंशन रहता है भीतर से, उनको स्ट्रेस, ऐसा टेंशन रहता है किसी के सामने बोल नहीं पाती, चुपचाप रहती, मुंह फुला लेती है, या तो 4 दिन बात नहीं करेगी। मम्मी पापा पूछेंगे क्या हो गया, इधर से मुंह घुमा के इधर, इधर से मुंह घुमा के इधर, घुटती रहती भीतर भीतर। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमने देखा है। आपके समान बच्चों के साथ रहते रहते जीवन बीता हमारा। तो वो कौन कौन सी परेशानी हो सकती है? ढेर सारी परेशानी। एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो मुझे याद नहीं होता, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मेरे मम्मी पापा के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो किसी ने धोखा दे दिया, किसी बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया। गलत बोल रही हूँ? गलत बोल रही हूँ क्या? आप ही की बात कर रही हूँ जो आप किसी से नहीं कर सकते। हमारे टेंशन के मारे भीतर ही भीतर घुले जा रहे हैं, किसी से बोल सकते नहीं, क्या करें? होता है बेटा, पेपर में पढ़ते हुए मेरा ये कहना नहीं कि आपके साथ होता है ऐसा, आम चीजें बोल रही हूँ इस स्थिति में, आज की स्थिति में। और कौन सी परेशानी? मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मैं सुंदर नहीं हूँ, तो कोई अपाहिज विकलांग हो गया, भाई हो गया तो हो गया, तो मैं विकलांग हूँ, तो हीनता की भावना से ग्रसित हो गई। कई हमारी बेटियां रहती हैं, उनमें तो आत्मविश्वास ही नहीं रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, मैं क्या कर पाऊँगी, ये इस तरह से हीनता की भावना लिए बैठी रहती है। और कुछ किसी के पास कुछ है तो ऐसा भी दिखने में आता है कि बड़े अहंकारी होना, मैं ही हूँ जो भी हूँ, ले अब ये हो गया, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरे मम्मी पापा के पास तो बहुत पैसा है, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, ये भी एक बड़ा टंटा है। तो इस तरह से कितनी प्रकार की बातें रहती है जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और स्वास्थ्य की समस्या, नारियों का स्वास्थ्य अलग से, तो नारी स्वास्थ्य तो वो उसको लेकर के जो एक टेंशन, तनाव हो सकता है। ये सारे जो तनाव होते हैं, उन तनाव के कारण क्या है और निवारण क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको सारा चीज लगभग प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें, ठीक है? और इन सारे तनावों का समाधान स्कूल में नहीं मिलता, कॉलेज में नहीं मिलता। ये जो जीवन विद्या है, जिसके आधार पर जीवन सुगम होता है, जिसके आधार पर हम आप स्वयं अपनी समस्या का समाधान करेंगे और औरों की भी समस्या का समाधान बन सकते हैं। ये विद्या आपको स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती, होता है ना? अगर ऐसा होता तो हमने तो देखा जो IIT टॉपर होते हैं वो अपने हॉस्टल में पंखे में लटक करके जान दे देते हैं, आत्महत्या करते हैं, कनपट्टी पर बंदूक तान करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कौन सी विद्या पढ़ी है आपने? आपने कौन सी पढ़ाई की है कि आपको इतना हौसला नहीं था कि आप जीवन को फेस कर सके? भले आप बोर्ड मेडलिस्ट हो गए हो, बात अलग है। तो ये कौन सी विद्या है? तो वो विद्या जो
हमारी सनातन संस्कृति ने जो दी है, हमारे गुरुओं ने जो दी है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है, दूसरों की भी समस्या का हल निकाल लेता है, जिसके आधार पर अपना जीवन हंसते खाते खेलते बिताता है और गौरवशाली जीवन जीता है, उन विद्याओं से आपको परिचय कराएंगे, है ना, जिसको महाविद्या कहते हैं, जिसको मधु विद्या कहते हैं, और जिसके कारण अपनी जितनी भी तमाम सारी तकलीफें होती हैं, जो दुख होते हैं, दुखों से पार पाना, दुखों को जीतना और सुखी जीवन जीना, ये मेरे ख्याल से हर इंसान का उद्देश्य होता है। सही है कि नहीं? आप सुखी होना चाहते हैं ना? चाहते हैं कि हमें कोई दुख ना हो, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, हम अपने जीवन काल में अधिकांशतः काम ऐसा करते हैं या इस रीति नीति के साथ करते हैं कि हमें दुख उठाना ही पड़ता है, क्योंकि हमें मार्ग का पता नहीं है, विचारों का पता नहीं है। इसलिए तो आप इस रहस्य को भी जान पाएंगे कि आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि जो सीधे रास्ते में चलता है, धर्म का काम करता है, सेवा के काम में लगा रहता है, उस बेचारे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती, जीवन में बड़ी परेशानी होती उसको। लोग कहते हैं देखो कितना पूजा पाठ करता है, कितना धर्म का काम करता है, लेकिन ये इसको तो बड़ी परेशानी होती। कहाँ है तेरे भगवान, बताओ, ऐसा बोलते हैं, सुना आपने? और कोई व्यक्ति आपको ऐसे दिखाई देंगे कि वो बहुत दृढ़ श्रृंखल है, मतलब सामान्य बात है कि सामान्य भाषा में कहें तो वो व्यक्ति का रास्ता सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति बड़े मौज मजे करते करते जीवन जीता है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती है समाज में। इसके पीछे क्या रहस्य है ये हम नहीं जानते। उस रहस्य पर पर्दा उठेगा, एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि जीवन में इतने सुख और दुख आते हैं, क्यों आते हैं और कब आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार के हमारे स्वयं के जीवन में दुख होते हैं, कर्म होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब वो है क्या, और हमें दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दुख के मूल में है हमारा जो मन, उसके बारे में हम समझ पाएंगे, उनके कारणों के बारे में समझ पाएंगे। बताइए सारी चीजें कीमती हैं कि नहीं? जीवन के लिए कीमती है कि नहीं? है ना? आप चाहते हैं इन सब के बारे में जानना? फिर एक बड़ी जबरदस्त बात और बताऊं आपको। हम चाहते हैं संसार में अच्छे भले लोग पैदा हों, या गड़बड़ी से पैदा हो भी गए उल्टे सीधे लोग तो सीधे हो जाएं, उल्टे लोग हैं तो सीधे हो जाएं। चाहते हैं ना हम लोग? आपके घर में मान लीजिए कोई भतीजा होगा, छोटी बहन, नया बच्चा जन्म लिया, तो आप चाहेंगे कि वो गड़बड़ हो, संस्कारवान ज्ञानवान हो, ये चाहेंगे ना आप लोग? सभ्य हो, सुशिक्षित हो, आगे जाकर के नाम रोशन करे माता पिता का, परिवार का, समाज का, ये चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इसके पीछे क्या विज्ञान है ये नहीं मालूम। आमतौर पे क्या होता है, बच्चा पैदा हो गया, फिर उसको स्कूल जाने के लिए भेज दिया, और उसके पश्चात जब बच्चा इधर उधर घूमने लगता है, फिर उसकी माँ जो है कोसती रहती है, कहाँ से बच्चा पैदा हो गया, इससे तो अच्छा था कि नहीं होता तो अच्छा होता। इसको गाली दे रहा है, उसको मार पिटाई कर रहा है, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके जलवे देख लो, फिर लड़कियों को छेड़ रहा है, फिर उसके बाद देखो तो चोरियारी भी कर रहा है, फिर उसके माता पिता सिर नोच रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, सिर पीट रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि इसने तो मेरा माथा नीचा कर दिया, अरे इससे तो ना होता तो अच्छा होता। इसके पीछे क्या विज्ञान है, बच्चे ऐसे कैसे पैदा हो जाते हैं, और ऐसे ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? बताओ बेटा, एक दिन तो माँ बनना पड़ेगा। प्रकृति का नियम है, विवाह होता है, माँ बनते हैं, तभी तो संसार चलता है। आप चाहोगे कि आपके बाद में आपके कुंख से कभी ऐसा बच्चा पैदा हो? कोई नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से। इसके पीछे बड़ा गहन विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। लेकिन जो भी माताएं बनती हैं वो इस विज्ञान से अपरिचित होती हैं, अनभिज्ञ होती है। उनको ये भी नहीं मालूम कि वो क्या कर सकती है, उसके हाथ में क्या कुछ है। जानकारी के मुँह में जैसे तैसे माँ बनती है, उसके बाद में अनगढ़ तरीके से उनको पालती है, क्योंकि बेचारी खुद नहीं जानती। और वैसी पृथ्वी का, धरती का भार और जनसंख्या बस बढ़ती है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो उस विज्ञान को जानना, समझना और आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत